नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु सिंह स्वागत करता हूं आज इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो दोस्तों हमारी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आज एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कह लो कि रियल एस्टेट में बनी हुई है कि लोग सवाल पूछते रहते हैं, कस्टमर कहाँ से लाएं, लीड्स कैसे जनरेट करें, जेन्युइन बायर्स कहाँ से सर्च करें, कैसे जेन्युइन बायर्स तक हम पहुँचें। ठीक है, आप में से जितने भी हमारे भाई रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि रियल एस्टेट में लीड्स कहाँ से लाएं। तो आज की दोस्तों वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, कुछ सीख कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर बात करें लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जो कि हम अपने प्रैक्टिस में 2 3 4 साल 5 साल से हम कर भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। और आपने भी अपने बिजनेस में फेस किया होगा कि टाइम के साथ साथ में कई चीज़ें चेंज होती चली गई हैं। पहले जिन मेथड से बहुत अच्छी लीड्स आती थी, आज हो सकता है उन मेथड्स पे लीड नहीं आ रही हूँ, उन तरीकों से लीड्स आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो फेसबुक एक लीड का बहुत बढ़िया सोर्स था। आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, फेसबुक पेजेस के थ्रू आप बहुत अच्छी अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो लीड जनरेशन होता था वो आज की डेट में बिल्कुल नहीं हो पाता है। आज हर बंदा जो है कि ग्रुप्स में दिन भर में 100 सैकड़ों 200 500 पोस्ट आ रही हैं दिन की, तो उसमें कोई भी बायर नहीं बचा हुआ है। वो केवल जो है कि रियल एस्टेट के एजेंट्स जो हैं, जो एसोसिएट्स हैं, केवल उन्हीं का जो है कि वो ग्रुप बन के रह गया। और उसमें कहीं भी कोई भी बायर, उसमें शायद कोई कभी कभार ऐसा टकरा जाए, अदरवाइज उसमें कोई भी बायर आपको नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं कि जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं, ठीक है, लाइक 99 एक्रेस, मैजिक ब्रिक्स और हाउसिंग.com एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो भी पोर्टल्स हैं, तो इनके बड़े बड़े पैकेजेस, महंगे महंगे पैकेजेस पहले तो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं, जो रियल एस्टेट में काफ़ी एक लेवल पे पहुंच चुका है वो अफोर्ड कर सकता है। बट अगर हम बात करें बिगिनर्स की और जो सीख रहे हैं, अभी इस धंधे में नए हैं, वो उतने महंगे पैकेजेस भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप उस तरह के पैकेज अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तब आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं लीड जनरेट करने के। फिर आप ऑप्शन में लेकर चलते हो कोल्ड कॉलिंग को, यानी कि एक डेटा आप लेते हो, जो कि डेटा पे आप कॉलिंग करते हो, जिसमें कि रिस्पॉन्स आज की डेट में मुझे लगता है कि कुछ नहीं आता है। आप यकीन मानो कि कोल्ड कॉलिंग के डेटा पे आज की डेट में कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। आप ये चीज़ अपने बिजनेस में अगर आप ये चीज़ करते हो तो फील कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पास डेटा है वही डेटा, सेम डेटा 50 अन्य कंपनियों के पास में भी है। वो भी उस पर कॉल कर रहे हैं, आप भी उस पर कॉल कर रहे हो, 20 लोग उसी डेटा पे कॉल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो बायर था वो पहले ही कहीं खरीद भी चुका है, या फिर तो अब वो इरिटेट होकर आपका फ़ोन भी काट देता है। अगर वो बायर है भी तो भी जो है कि आपका वो फ़ोन काट देता है, इतना इरिटेट हो चुका है, इतनी कंपनी से इतने सारे कॉल्स उसको जा चुके होते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो कोल्ड कॉलिंग भी अब वर्क नहीं करती है। ठीक है, पोर्टल्स की बात करें तो पोर्टल्स का आपको मैंने बता ही दिया कि बड़े बड़े महंगे पैकेजेस हैं। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आज वो काम करते हैं वो तरीके अभी भी। लेकिन इसके साथ में हमें हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, नए तरीकों को तलाश करना रहता है कि भाई अगर बिजनेस तो हमें करना ही करना है, एनी हाउ करना है। तो अब उसमें नए तरीकों को हम जो है कि खोजते रहते हैं कि नए क्या तरीके हो सकते हैं लीड जनरेशन के। आप जिस भी शहर में काम कर रहे हो, आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, आप दिल्ली में काम कर रहे हो, एनसीआर में काम कर रहे हो, आप पुणे में काम कर रहे हो, आप मुंबई में काम कर रहे हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, हर जगह आपको लीड्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। जनरेशन के लिए आज की डेट में जो सबसे बड़ा सोर्स और जो सबसे जेन्युइन सोर्स आपके लिए हो सकता है वो है फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेकी है। इसको सीखना थोड़ा सा जो है कि एक बार के लिए चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो कि आपको टाइम देकर इसमें सीखना पड़ेगा। बट यकीन मानो कि अगर ये चीज़ आप सीख लेते हो तो इसके बाद आपको शायद किसी भी सेक्टर में, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको लीड जनरेट करना हो, उसके लिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लीड जनरेशन में अगर बात करें फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की, तो सबसे ज़्यादा आसान है यूज़ करना फेसबुक एड्स को। फेसबुक एड्स को रन करना कंपेरेटिवली गूगल एड्स के कंपेरेटिवली आसान है। ठीक है, आप उसको जल्दी सीख सकते हो। और गूगल एड्स की बात करें तो वो थोड़ा और एडवांस
एड्स का सिस्टम है वो और एडवांस कैंपेन रन कर सकते हो आप, बिल्कुल अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो गूगल एड्स के थ्रू। और वो थोड़ा सा आपका कॉस्टली भी होता है और थोड़ा सा समझने में भी आपको वक्त लग सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है 2024 2025 और आने वाले टाइम में भी आप देखोगे कि ये दो सोर्सेज जो हैं ये आपके हमेशा आपको क्वालिटी लीड्स जनरेट करके देते रहेंगे। इनफैक्ट डे बाय डे फेसबुक और गूगल अपने एल्गोरिदम को और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करता जा रहा है। यानी कि अगर आपने किसी को तेल बेचना है कि भाई सिर पे बाल उगाने वाला ये तेल है, ठीक है, तो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो कि भाई वो तेल उसी इंसान को शो हो, वो आपका ऐड उसी इंसान को शो हो कि भाई जिसके सिर पे बाल नहीं है। तो सोचो ये कितने कमाल की बात है कि अगर आपका प्रोडक्ट उसी इंसान को शो हो जिसको उसकी नीड है, जो नीडी है उस प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ है जो एडवांस चीज़ें जो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स आपको करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आप अगर कोई आपका प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का, आपका फ्लैट का प्रोजेक्ट है और आप फ्लैट के लिए बायर ढूंढना चाहते हो, तो आप उसमें टारगेट कर सकते हो सिर्फ उन ऑडियंस को जो फ्लैट सर्च कर रहे हो और आपकी दी गई पर्टिकुलर लोकेशन में ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ है कि इसमें जो भी आप एफर्ट करते हो, जो भी आप अपना पैसा खर्च करते हो, वो टोटली वर्थ इट होता है। उसके बदले में आपको प्रॉपर यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, रिजल्ट मिलते हैं। बजाय कि आज भी अगर आप जो है कोल्ड कॉलिंग में आप कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, अपने डाटा खरीद रहे हो, या फिर जो है कि आप पोर्टल्स से भी, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में पोर्टल्स से भी ज़्यादा अच्छी ये दोनों चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। अब क्या करना है ऐसे में, अगर आपके पास में भी ये समस्या आ रही कि भाई लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही, या फिर आपके पास लीड्स ही नहीं है, क्योंकि लीड्स इस रियल एस्टेट के बिजनेस में, सेल्स के बिजनेस में एक बैकबोन की तरीके से है। ठीक है, आपके पास चाहे जितना अच्छा प्रोजेक्ट हो, आपके पास चाहे जितना अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट हो, अगर आपके पास बायर ही नहीं पहुंच पा रहा है, आपका बायर जान ही नहीं पा रहा है कि आपके पास ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इस तरह के फ्लैट है या इस तरीके की प्लॉटिंग है या कुछ भी है, तो आपका जितनी भी अच्छी साइट हो कोई मतलब नहीं है, आपका सेल्स फिगर जो है कि कभी बढ़ नहीं पाएगा। वहीं आपके पास अगर नॉर्मल सा भी लोकेशन में प्रोजेक्ट है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट आपके पास बायर्स पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे जितने ज़्यादा बायर्स होंगे वहाँ पे कन्वर्जन का रेट भी उतना ज़्यादा होगा। किसी की दुकान में 10 लोग आ रहे हैं और उनका रेशियो है कि भाई 10 में 2 खरीद के जाते हैं, तो भाई 2 लोग उनके यहाँ खरीद के जा रहे हैं। अगर किसी की दुकान में वहीं 100 लोग जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी अगर सेम रेशियो को रखोगे तो 20 लोग खरीद के जा रहे हैं, तो उनका सेल्स फिगर आपसे बहुत ज़्यादा है। तो ये कब होगा, जब आपके यहाँ बायर्स ज़्यादा होंगे, आपके पास लीड्स ज़्यादा होंगी। तो लीड्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के बिजनेस में। ये एक बैकबोन कह सकते हो कि इसके बिना सेल्स के सेक्टर में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो अगर आपके पास लीड्स नहीं है। बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी रियल एस्टेट के सेक्टर में, उनका कारण भी यही होता है कि आपके पास समझो कि आपके 20 कांटेक्ट में आपको लोग मिले कि वो इंटरेस्ट उन्होंने शो किया रियल एस्टेट में, आपकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब फिर 20 लोगों में 10 लोग तो आए नहीं आपके पास, 10 लोग पहुंचे आपके ऑफिस तक या आपकी साइट तक, फिर 10 में उन्होंने भी जो है कि 5 ने डायरेक्ट मना कर दिया, 5 लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, बताते हैं। अब उन 5 लोगों का आप फॉलोअप ले रहे हो, 5 लोगों में से 2 लोग जाके फिर घर फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, कोई 2-3 लोग आपका फॉलोअप भी वो कर रहे हैं, आपको अटेंड कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि हाँ प्लान करता हूँ, मैं देखता हूँ, आता हूँ, शायद 1-2 क्लोज हुए, शायद वो भी नहीं हुए। अभी क्या होता है कि इस सिचुएशन में आपको लगता है कि यार मेरे पास 20 बायर्स थे और आज की डेट में कोई भी किसी ने भी परचेज नहीं किया। ठीक है, आप यहाँ पे डिमोटिवेट होने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं ये सब तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आप यहीं पे गलती कर रहे हो। अभी क्या करना है कि देखो, अगर आपके पास में 100 लोग होते, ठीक है, सपोज करो कि वो 20 को आपने वो किया, विजिट कराई, उनको आपने फॉलोअप किया, सब कुछ किया, लेकिन उतने ही लोगों की संख्या आपके पास दोबारा आ गई, यानी ये 20 को आप जब तक हैंडल कर रहे हो, जब तक आप इनका फॉलोअप चल रहा है, तब तक 20 नए लीड्स आपके पास आ जाए, 20 नए कस्टमर आ जाए, 50 नए कस्टमर आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका धंधा वो रन होता रहेगा, आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, और उसी में 1 2 3 4 ऐसे क्लोजिंग आपकी परमानेंटली होती चली जाएगी। ठीक है,
जब हमारे पास लीड्स नहीं होंगे तब हम क्या होता है कि हम डिमोटिवेट होते हैं कि भाई 10 लोग पड़े हुए थे और 10 लोगों में सब ने मना कर दिया, कोई नहीं आया, कोई नहीं परचेज किया, किसी ने नहीं क्लोजिंग करी। तो क्या मतलब है, कुल मिला के मतलब ये निकलता है कि हमारे पास लीड्स की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास में हमेशा क्वालिटी लीड्स भरी होनी चाहिए, हमारी डायरी में हमेशा लीड्स की संख्या बढ़ती जानी चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स उसमें बढ़ते रहने चाहिए। यानी कि पुराने कुछ लोग जो फॉलोअप में हैं, जो कि जिन्होंने मना कर दिया या उन्होंने फ़ोन अटेंड करना बंद कर दिया, तो भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे पास नए बायर्स तो आते जा रहे हैं ना। समझ रहे हो आप? यानी कि हमेशा लीड्स जो है आपके पास में आती रहनी चाहिए। ठीक। सोर्सेज क्या हैं आज की डेट में? सोर्सेज हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, और उसके बाद में पोर्टल्स की तरफ भी आप जा सकते हो। ठीक है। और बाकी जो हम काम करते हैं जिस तरीके से, वो हमारा है नेटवर्क के थ्रू काम करना। नेटवर्क के थ्रू कैसे काम करना? नेटवर्क के थ्रू काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम 3 को जोड़ो, वो 2 को जोड़े, वो 5 को जोड़े, वो सब नहीं। ठीक है। नेटवर्क के थ्रू काम करने का मतलब है कि एक स्ट्रांग टीम बनाना। ठीक है। एक ऐसी टीम बनाना जो कि आपके साथ में, जो आपका गोल आप लेके चल रहे हो कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट को इतने दिन में बेचना और इतना प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, तो आप उसको अपनी टीम के साथ शेयर करते हो कि भाई ये हमारी टीम होगी और इतने लोग की टीम मिलके हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेल करेंगे। आप इसमें देखोगे कि जिस दिन आपने टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया अपने बिजनेस में, आपने 10 20 50 100 200 लोगों की टीम बना दी, आप देखोगे कि सेल्स का जो आंकड़ा, आप जो फिगर आप अचीव करोगे, वो कभी आप सपने में नहीं सोच सकते थे। ठीक है। तो हम तो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप टीम बिल्ड करो। आप चाहे जिस शहर में हो, आप चाहे जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हो, आपका इंडिविजुअल काम हो या फिर आप किसी अदर के प्रोजेक्ट पे आप जो है कि केवल मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपनी टीम को स्ट्रांग करो। आप अपने साथ एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करो, आप ऐसे लोगों का साथ पकड़ो, आप ऐसे लोगों की टीम बनाओ जो कि आपके साथ पैसे कमाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। उनको सेम अपने ड्रीम से जोड़ो, अपने गोल से जोड़ो, और वो उस गोल को, जो भी आपका ये गोल है कि भाई साल भर में हमें ये अचीव करना है, उसको एक कॉमन गोल बना दो अपनी पूरी टीम के लिए। ठीक है। इसमें आपको टीम को हैंडल करना पड़ता है, टीम को आपको ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन ट्रेनिंग आप कब दोगे? जब आप खुद सीख के बैठोगे पहले। तो आपको पहले तो यू हैव टू लर्न थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर आपको जो है कि टीम को भी सेम चीज़ें सिखाना है, सेम चीज़ें आपको समझाना है, उसको मोटिवेट रखना है। और वो टीम आपके सेल्स चैनल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। सेल्स के फिगर्स आपके कभी भी अकेले में वो अचीव नहीं कर सकते थे जो आप टीम के साथ कर सकते हो। बाकी आप इंडिविजुअल अगर काम कर रहे हो तो ये लीड्स जनरेशन के ये तरीके आपके, जैसे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और पोर्टल्स, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको आप सीख लीजिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर डेडिकेटेड एक पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है। अगर आप कमेंट में बताओगे कि आप इस पे पूरी डिटेल वीडियो बना दो, फेसबुक एड्स पे रन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको एग्जांपल के लिए रन करके एक वीडियो बना दूंगा, फेसबुक एड्स का भी, गूगल एड्स का भी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके कोई कलीग्स या कंपनी के अदर लोग जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि आपको सेम प्रॉब्लम है या इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, वो भी इस चीज़ को देखें, वो सीखें। बाकी इस तरीके की और भी नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।